शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ एनालिसिस करते समय ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक अहम प्लेयर बन गई है। 2000 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुख्यतः थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पर आधारित है, जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लिए लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रदान करती है। शैडोफैक्स की कोर बिजनेस मॉडल 3 मुख्य सेगमेंट्स पर टिकी है। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, जो कुल रेवेन्यू का 69% कंट्रीब्यूट करती है, हाइपर लोकल डिलीवरीज जो 20.6% है और अन्य लॉजिस्टिक सर्विसेज जो 10.3% हिस्सा रखती है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल प्राइमरीली ट्रांजैक्शन बेस्ड है, जहां वे प्रत्येक डिलीवरी के लिए फी चार्ज करते हैं। उनका एसेट लाइट मॉडल क्राउड सोर्स्ड डिलीवरी पार्टनर्स के नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जिससे स्केलेबिलिटी तो मिलती है लेकिन ऑपरेशनल रिस्क्स भी बढ़ जाते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो शैडोफैक्स के पास डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज हैं। ई कॉमर्स डिलीवरीज उनका प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मेजर क्लाइंट्स शामिल हैं। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जहां सेम डे और इंस्टेंट डिलीवरीज की डिमांड बढ़ रही है। हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज में ग्रोसरी, फार्मेसी और फूड डिलीवरी शामिल है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे रिवर्स लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड डिलीवरी ऑप्शंस भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और एपीआई इंटीग्रेशन फीस भी एडिशनल इनकम सोर्सेज हैं। कंपेटिटिव पोजीशनिंग के मामले में शैडोफैक्स का मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, जो इंप्रेसिव है। डिलीवरी, शिप रॉकेट, एक्सप्रेस बीज और ब्लू डार्ट जैसे कंपेटिटर्स के साथ इंटेंस कंपटीशन है। हालांकि शैडोफैक्स की कंपेटिटिव एडवांटेजेस में प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव नेटवर्क कवरेज कवरिंग 14,700 पिन कोड्स और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स शामिल हैं। उनका एआई ड्रिवन रूट ऑप्टिमाइजेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम मार्केट में डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो पिक्चर मिक्स्ड है। FY25 में रेवेन्यू 2,485 करोड़ रुपए था, जो प्रीवियस ईयर से सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाता है। कंपनी ने FY25 में 6.43 करोड़ का प्रॉफिट अचीव किया, जो FY24 के 11.88 करोड़ लॉस से रिकवरी दिखाता है। EBIT TDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। हालांकि एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस 2,655 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो लेबर इंटेंसिव मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। कैश फ्लो सिचुएशन भी ग्रेजुअली इंप्रूविंग है। वैल्यूएशन कंसर्न्स की बात करें तो कई फैक्टर्स चिंताजनक हैं। 8,500 करोड़ का टारगेट वैल्यूएशन एम्बिशियस लगता है, कंसीडरिंग कि कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है। क्लाइंट कंसंट्रेशन एक मेजर रिस्क है। टॉप कस्टमर रेवेन्यू का 48.9% कंट्रीब्यूट करता है और टॉप 5 कस्टमर्स मिलकर 74.6% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये डिपेंडेंसी रिस्की है, क्योंकि मेजर क्लाइंट लॉस होने पर बिजनेस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकता है। लीज लायबिलिटीज भी शार्पली इंक्रीज हुई हैं FY25 में 1,322 करोड़ से, जो फिक्स्ड कॉस्ट प्रेशर बढ़ाती हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज सब्सटैंशियल है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स मार्केट रैपिडली ग्रोइंग है, ड्रिवन बाय ई कॉमर्स बूम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्विक कॉमर्स सेगमेंट पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। हाउएवर, मार्केट फ्रैगमेंटेशन और इंटेंस कंपटीशन भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। मैनेजमेंट टीम के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फाउंडर्स अभिषेक बंसल और वैभव खंडेलवाल ने कंपनी को सक्सेसफुली स्केल किया है। 2015 में फाउंडेड करने के बाद उन्होंने मल्टीपल फंडिंग राउंड्स रेस किए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड किए हैं। फ्लिपकार्ट, TPG, 8 रोड्स वेंचर्स जैसे मार्की इन्वेस्टर्स का बैकिंग मिला है। मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी प्रूवन है, लेकिन पब्लिक कंपनी के रूप में ऑपरेट करना डिफरेंट चैलेंज होगा। रिस्क फैक्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, जिन पर रिटेल इन्वेस्टर्स को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। क्लाइंट कंसंट्रेशन सबसे बड़ा रिस्क है। गिग वर्कफोर्स डिपेंडेंसी भी कंसर्निंग है, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स एक्सक्लूसिव नहीं हैं और कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी सिस्टम फेलियर्स ऑपरेशनल डिसरप्शन कॉज कर सकते हैं। रेगुलेटरी चेंजेस, स्पेशली गिग वर्कर रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। सीजनल डिमांड फ्लक्चुएशंस रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कंपटीशन इंटेंसिटी भी मार्जिन प्रेशर क्रिएट कर सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेशन मिक्स्ड है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कंपनी की मार्केट लीडरशिप पोजीशन, इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप्स भी एनकरेजिंग हैं। हाउएवर, हाई वैल्यूएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क्स और ऑपरेशनल डिपेंडेंसीज कंसर्निंग हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए बेटर एंट्री पॉइंट के लिए। रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स लिमिटेड एलोकेशन के साथ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए।
ओवरऑल असेसमेंट ये है कि शैडोफैक्स एक प्रॉमिसिंग कंपनी है ग्रोइंग मार्केट में, लेकिन करंट वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए। कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, लेकिन नियर टर्म वॉलेटिलिटी और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए।